हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बुकी शीप। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे हलवाई का जो अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे राजस्थान के एक छोटे से शहर बीकानेर से, और जिन्होंने इंडियन फूड इंडस्ट्री में अपना छाप छोड़े और एक जाना माना ब्रांड बन गए। आज उनका कई सारा प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारा कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। इनका नाम है गंगा भीषण अग्रवाल, जिन्हें प्यार से उनके माँ हल्दीराम बुलाते थे। हल्दीराम जी अपना बिजनेस 100 रुपए से स्टार्ट किए थे और आज उनका एम्पायर 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। उनके इस जर्नी का कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगी पवित्र कुमार जी की किताब भुजिया बैरोन से। राजस्थान के एक छोटे से शहर बीकानेर में हल्दीराम जी के जन्म हुआ था। उनके फैमिली बीकानेर के बचौत के मोहल्ले में रहते थे। बीकानेर में हल्दीराम जी के दादा भिकाराम जी का एक दुकान भी था। उसी दुकान से हल्दीराम जी के भुजिया का सफर शुरू हुआ। हल्दीराम जी भुजिया बनाना अपने बिखी बुआ से सीखे थे। बचपन से ही जब भी बुआ मायका आती थी, बच्चों के लिए भुजिया जरूर बनाती थी। भुजिया खाने का चाव से इसे बनाना हल्दीराम जी के पैशन बन गया। बिखी बुआ जो भुजिया बनाती थी वो मोटा हुआ करता था और उसका डो चने का या फिर बेसन का मिक्सचर हुआ करता था। ये बोला जाता है कि 1908 और 1919 के बीच हल्दीराम जी के दादा भिकाराम जी को भुजिया का मार्केट पोटेंशियल समझ आया और वो बड़ी मात्रा में ये मोटा भुजिया बनाना और अपनी दुकान में सेल करना शुरू किए। ये भुजिया उतना मशहूर तो नहीं हुआ, पर भिकाराम जी को कुछ एक्स्ट्रा इनकम जरूर हुआ। हल्दीराम जी ने ही पहली बार मोठ की दाल का पतला क्रिस्पी एंड क्रंची भुजिया बनाए और वो भुजिया मार्केट में इंस्टेंट विनर था। पर कहा जाता है कि गोल्डन टाइम्स हमेशा नहीं रहता और अगर सक्सेस के रास्ते में चैलेंजेस और दुख ना आए तो शायद सक्सेस का मीठा स्वाद भी नहीं आता। हल्दीराम जी के डिफिकल्ट टाइम स्टार्ट हुआ एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से। वैसे तो दोस्तों हर एक जॉइंट फैमिली में विवाद होती है, पर इस विवाद के लिए हल्दीराम जी को अपने वाइफ चंपा देवी के कहने पे अपना घर छोड़ना पड़ा। क्योंकि उन्होंने अपने मर्जी से घर छोड़े थे तो ना उनके पास पैसा था, ना दुकान, ना घर। अपने वाइफ, 3 बेटे, बहुए और एक पोते के साथ वो रास्ते पे आ गए। आप समझ ही सकते हैं कि वो सच में एक मुश्किल दौर था हल्दीराम जी के लिए। पर हल्दीराम जी के पॉजिटिवनेस और ये सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उनके सामने एक रास्ता खोल ही दिया। जिस समय वो राजस्थान के सड़कों में गर्मी में अपने रोजी रोटी के लिए घूम रहे थे, उस समय उन्हें एक आवाज आई। पीछे मुड़ के देखने से पता चला कि उनके बचपन का दोस्त अल्लाह खड़ा है। बहुत साल पहले काम के लिए अल्लाह ने राजस्थान छोड़ के बाहर चले गए थे और हल्दीराम जी ने उनको 200 रुपए दे के मदद किए थे। अल्लाह ये मदद नहीं भूले और उन्होंने हल्दीराम जी को 100 रुपए वापस किए। उस पैसों से हल्दीराम जी ने पहले तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए घर लिए, फिर अपने वाइफ चंपा देवी के साथ कंसल्ट करने लगे कि क्या बिजनेस शुरू किया जा सकता है इस पैसों से। उस समय के हिसाब से 100 रुपए कुछ कम तो नहीं था, पर इतना भी नहीं था कि वो अपने लिए एक दुकान ले पाए। अंत में ये डिसाइड हुआ कि चंपा देवी मूंग की दाल बहुत अच्छी बनाती है। हल्दीराम जी ठान लिए कि वो मूंग की दाल ही बेचेंगे एज अ स्ट्रीट हॉकर, और उनके टारगेटेड कस्टमर होंगे वर्किंग क्लास पीपल जो कम पैसों में खाना ढूंढते हैं। कुछ ही दिनों में वो एज अ स्ट्रीट हॉकर फेमस हो गए। करीब 1 साल के बाद उन्होंने इतना पैसा तो जोड़ ही लिए थे कि वो अपने लिए एक दुकान ले पाए और वापस अपना पैशन भुजिया बनाना और सेल करना शुरू कर पाए। बीकानेर के एक फेमस लैंडलॉर्ड बिरुनदार जी कोठारी के मदद से उन्होंने अपना पहला भुजिया शॉप ओपन किए चिंतामणि कॉम्प्लेक्स में। अपने दादाजी के दुकान में ऑलरेडी हल्दीराम जी उनकी भुजिया के लिए फेमस थे। जब लोगों को पता चला कि हल्दीराम इज बैक विथ हिज डिलीशियस भुजिया, तब कस्टमर की तो लाइन लग गई। हर रोज 100 से 200 केजी भुजिया सेल करने लगे वो। इवन डिमांड इतना बढ़ गया कि पूरा फैमिली बिजनेस में हेल्प करने लगे और रोटेशनली बिजनेस संभालने भी लगे। हल्दीराम जी कभी नहीं सोचे थे बीकानेर के बाहर वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, पर होने को कौन टाल सकता है। अपने करीबी दोस्त भंवरलाल रामपुरिया के बेटे के शादी में हल्दीराम जी एक बार कोलकाता आए थे सन 1950 या 1955 के बीच। भुजिया बनाना और खिलाने में शौकीन हल्दीराम जी शादी में आए हुए गेस्ट के लिए अपने हाथों से भुजिया बनाए। इतना टेस्टी और नए किस्म का स्नैक्स को खाके वहाँ पे बहुत जनों ने भिकाराम से ये भुजिया का ऑर्डर भी देने लगे। उनके हाथों के ये जादू देख के उनके दोस्त उन्हें इनकरेज की कि कोलकाता में अपना शॉप खोलने के लिए, और आश्वासन दिए कि वो उन्हें हेल्प करेंगे दुकान और रहने की जगह के लिए। फैमिली से दूर ये जगह, लोग, मार्केट सब कुछ हल्दीराम जी के लिए नया था। ऊपर से नए जगह पे बिजनेस खोलने में रिस्क भी है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए। हल्दीराम जी लोन नहीं लेना चाहते थे, तो अगर शॉप खोलना है तो उनको अपने जमा पूंजी से ही खोलना पड़ेगा।
इतने सारे कश्मकश के बाद भी हल्दीराम जी को इतना समझ जरूर आ गया था कि कोलकाता के लोग खाने के शौकीन हैं और वो अपने दोस्त की बात में कन्विंस होके शॉप खोलने के लिए राजी हो गए। हल्दीराम जी अपने 2 बेटे रामेश्वर लाल, सत्यनारायण और उनके पोते शिव किशन के साथ कोलकाता चले आए। कोलकाता में भी हल्दीराम जी कोई शॉप नहीं लिए थे। ही स्टार्टेड फ्रॉम द रूट। उन्होंने दोबारा स्ट्रीट वेंडर से अपना बिजनेस शुरू किया, कोलकाता शहर की अलग अलग गली में अलग अलग समय में। ज्यादा दिन नहीं लगा उनको मशहूर होने में और उनके मरवाड़ी नेटवर्क भी उन्हें इस बारे में हेल्प किए थे। बहुत ही जल्द उन्होंने 8 स्क्वायर फीट का एक शॉप ले लिए और अपना दुकान का नेम रखे हल्दीराम भुजिया वाला। 1 साल में ही उनका बिजनेस 3 गुना बढ़ गया और उन्होंने 25 स्क्वायर फीट का एक दुकान भी ले लिए। हल्दीराम जी बॉर्न मार्केटियर थे। भुजिया के साथ साथ वो बंगाली मिक्सचर भी सेल करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता नया चीज बनाना उनका हॉबी बन गया। नया नया इन्वेंशन करने लगे और अपने मेन्यू में जोड़ने लगे। कोलकाता के दुकान से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के बाद ये दुकान का ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रामेश्वर लाल के हाथ में देके हल्दीराम जी 1967 में बीकानेर वापस आ गए। जो इंसान कभी नहीं सोचे थे अपने व्यापार बीकानेर के बाहर लेके जाने का, किस्मत का खेल बोले या फिर ऊपर वाले की मर्जी, बार बार उनके सामने अपॉर्चुनिटी आ ही जाती थी। हल्दीराम जी के नोएडा का वेंचर भी कुछ इसी तरह शुरू हुआ था। हल्दीराम जी अपने पोती और मूलचंद जी के एक लौती बेटी सरस्वती देवी और उनके हस्बैंड बंशीलाल जी के लिए नोएडा में अपना दूसरा वेंचर खोले थे और भुजिया सिखाने का भार डाला गया मूलचंद जी के बड़े बेटे शिव किशन जी के ऊपर। 2 हफ्ते तक भुजिया बनाने का कौशल सिखाने के बाद शिव किशन जी वापस कोलकाता आ गए। उनके हिसाब से इस वेंचर से महीने का 400 रुपए आराम से कमाया जा सकता है, पर 6 महीने के अंदर ही सरस्वती देवी और उनके हस्बैंड बिजनेस चलाने में नाकाम रहे। शायद इसका कारण था लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज। फिर उस वेंचर को चलाने का भार दोबारा शिव किशन जी के ऊपर डाला गया। इस बार उन्होंने अपना बीवी बच्चे के साथ नोएडा शिफ्ट हुए कुछ ज्यादा समय के लिए। शिव किशन जी पहले मार्केट सर्वे किए, फिर वो अपना तरीके से व्यापार स्टार्ट किए। जैसे महाराष्ट्रियन को मीठा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने अपना मरवाड़ी स्वाद की जगह पहले महाराष्ट्रियन का पसंद मिठाई से अपना वेंचर शुरू किए। उनका पहला प्रोडक्ट था काजू कतली, जिसको ज्यादा समय नहीं लगा कस्टमर को दुकान में खींचने के लिए। फिर उन्होंने अपना प्रोडक्ट भुजिया मार्केट में लाए। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी कामयाब रहा और उनका बिजनेस बड़ा होने लगा। शिव किशन जी 3 साल का समय लेके नोएडा आए थे कि एक बार बिजनेस रन करने के बाद वो बंशीलाल जी के हाथ में दुकान का बागडोर देके वापस कोलकाता आ जाएंगे। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में बंसीलाल जी की डेथ हो गया और नोएडा का बिजनेस का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव किशन जी के हाथों में आ गया। शिव किशन जी नोएडा में एक रेस्टोरेंट भी खोले थे 30 कस्टमर सीटिंग के साथ, जहां पे वो डोसा इडली बेचते थे। 1977 में वो धर्मपीठ और बड़ी में भी अपना 2 और आउटलेट खोले थे। नोएडा सक्सेस के बाद शिव किशन जी दिल्ली में अपना पैर जमाना चाहते थे, जिसमें उनका छोटा भाई मनोहर लाल जी उन्हें मदद किए। जैसे हल्दीराम जी पंक्चुअल, डिसिप्लिन एंड हार्डवर्किंग थे, वैसे ही उनके पोते शिव किशन जी एंड मनोहर लाल जी विजनरी हैं। हल्दीराम ब्रांडिंग, पैकेजिंग, न्यू बिजनेस आइडिया और दिल्ली वेंचर में मनोहर लाल जी के बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, सोशल कामों में भी हल्दीराम कुछ पीछे नहीं है। जैसे मनोहर लाल जी बीकानेर में हल्दीराम मूलचंद नाम का एक हॉस्पिटल खोले हैं। प्रभु अग्रवाल, रामेश्वर लाल के बेटे भी कोलकाता में एक हॉस्पिटल खोले हैं। मनोहर लाल जी नोएडा में एक स्कूल भी खोले हैं, जहाँ पे एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ योगा, स्पोर्ट्स, म्यूजिक में भी बच्चों को उत्साह दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, नागपुर आउटलेट और वर्कशॉप का काम के लिए सोलर पावर को भी यूज किया जाता है। कोलकाता में भी अपना आउटलेट चलाने के लिए थर्मल पावर का यूज किया जाता है, ताकि एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जाए। आज हल्दीराम के बहुत सारा प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारा कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। भुजिया से शुरू किया गया ये छोटा सा दुकान आज 5000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा एम्पायर बन चुका है। कहते हैं एक एम्पायर शुरू तो होता है एक इंसान से, पर उसको बड़ा करने में और सदियों तक चलाने के लिए उसका उत्तराधिकारी का भी कैपेबल होना जरूरी है। हल्दीराम जी के एम्पायर आज डिफरेंट नाम में कोलकाता, नोएडा एंड दिल्ली में उनके 3 बेटे और ग्रैंड चिल्ड्रन सक्सेसफुली चला रहे हैं। नोएडा और दिल्ली आउटलेट हल्दीराम जी के बड़े बेटे मूलचंद अग्रवाल और उनके अगला जनरेशन चला रहे हैं, जो हल्दीराम बीकाजी और हल्दीराम नागपुर के नाम पे जाना जाता है। कोलकाता में हल्दीराम एंड सन्स हल्दीराम जी के मझले बेटे सत्यनारायण और उनके फैमिली चला रहे हैं। कोलकाता का दूसरा आउटलेट उनके छोटे बेटे रामेश्वर लाल और उनके फैमिली चला रहे हैं, जो हल्दीराम प्रभु जी के नाम से जाना जाता है।
हल्दीराम बिजनेस का ये इंटरेस्टिंग बातें आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हल्दीराम जी के लाइफ एंड बिजनेस के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए पवित्र कुमार जी के भुजिया बरून एक बार जरूर पढ़िएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा और अगर इसी तरह के और वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे।